हेलो एवरीवन। हम हमारे लास्ट 40 डेज़ जो भी बचे हुए हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ें और क्या क्या अवॉइड करें। वैसे आपको अपने आपकी तैयारी के हिसाब से आपको तो अभी तक पता ही चल ही गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो ये तो मेरे हिसाब से रहेगा जो मैं बताऊँगी। बट 40 डेज़ में ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि 40 डे में आप ये स्ट्रैटेजी अपनाओ और आप यूपीएससी में क्रैक कर जाओ। क्योंकि 40 डे में अगर या तो हम हमारा सिलेबस ही कंप्लीट कर पाएंगे या फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही कर पाएंगे। मतलब इजी है कि 40 डे में कोई आपको आके स्ट्रैटेजी वीडियो बता दे कि ये करो 40 डे में यूपीएससी नेट क्रैक। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, एनसीईआरटी नहीं क्लियर है, तो सिंपल सी बात पॉसिबल नहीं है। और लास्ट मैंने भी एक बार एग्ज़ाम दिया हुआ है, 2 ही महीने प्रिपरेशन की हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पता है, इतना आइडिया लग गया है कि लास्ट के डे में हमको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या गलतियां हो जाती हैं। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में गलतियां ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, जो कि मुझसे भी हुआ था। तो अगर आपका सिलेबस हो गया है तो बस आपको ओनली रिवीजन करना है, नोट्स पढ़ने हैं और पीवाईक्यू और प्लस एमसीक्यू लगाना है। जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, बुक है, वाईटी सीरीज़ है, बैच है, जो भी है। अब आपको 40 डे वहीं पर रहना है, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े क्लासेस में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसको स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो लास्ट तक आप उसी को फॉलो करो। और लास्ट 40 डे में आप सबसे ज़्यादा नोट्स की वो इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो बार बार पूछी जाती है, जो कि हाई वेटेड चैप्टर है, उन सब पे ज़्यादातर फोकस कर सकते हो। और अगर नहीं कर पाए हो, मतलब कि बीच में आपसे गैप हो गया था या बीच में आपने छोड़ दिया था, फिर से आप सोच रहे हो कि नहीं अभी तो इतने दिन बचे हुए हैं, फिर से हम एक बार रीस्टार्ट करें, तो रीस्टार्ट भी आप अभी से कर सकते हो। रीस्टार्ट लोग पूछते हैं कि मैराथन्स देखे या नहीं देखे, तो बिल्कुल लास्ट के टाइम पे जो विजय एजुकेशन में महा मैराथन्स चलती हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एग्ज़ाम में हमको मिलते ही मिलते हैं, क्वेश्चन या ऑप्शन। तो इम्पॉर्टेंट होता है, मैराथन्स को ज़रूर देखना चाहिए। मैंने भी देखा था और क्वेश्चन भी मिले हुए थे, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं मिले हुए थे। तो आपको रिवीजन करना है और रिवीजन तो आपका चल ही रहा होगा। आई होप जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका रिवीजन ही इस टाइम चल रहा होगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप 2 घंटे नोट्स पढ़ते हो तो आप 4 घंटे एमसीक्यू लगाने की कोशिश करो। मतलब कि एक चैप्टर के जितने एमसीक्यू आपके पास रिसोर्सेस में हैं, जैसे कि आपकी डीपीपी में है, आपकी बुक में है और आप सीरीज में है, तो उन्हीं सबको कि आपको करना है। तो इन डेज़ में, इन लास्ट 40 डेज़ में अगर अब आपसे नोट्स नहीं पढ़ा जा रहा है तो भाई आपको एमसीक्यू ही पढ़ना पड़ेगा। तो एमसीक्यू सबसे ज़्यादा आप लगाना पड़ेगा। मैंने थोड़ा कम लगाया हुआ था फर्स्ट टाइम में, तो थोड़े कम नंबर आए थे। तो मुझे लगता है कि ये लास्ट 40 डे में अगर हमको लगता है कि नहीं हमको कि गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो हमको सबसे ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा एमसीक्यू वो कहीं से भी हो सकता है। तो बस हमको यही करना है लास्ट के 40 डेज़ में। हमको अब कोई नया चैप्टर नहीं स्टार्ट कर देना है। और अगर आप कर पाते हो 6-6 घंटे, 8-8, 10-10 घंटे की पढ़ाई, और आप सोचते हो और ये सोच लेते हो कि नहीं मैं ये चैप्टर करके रहूँगा और ये चैप्टर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपको वो चैप्टर ज़रूर करना है। और हाँ, इम्पॉर्टेंट चैप्टर ज़रूर कर लेना। और रही बात डर लगने की, एग्ज़ाम की, डीमोटिवेट होने का, तो ये भाई सबके साथ होता है, मुझे भी हो रहा है, आपको भी हो रहा। और हाँ, टेस्ट में नंबर कम आने, तो टेस्ट में मेरे भी उतने ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। बट ज़रूरी नहीं है ना कि टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी नंबर कम आए। तो कोशिश करते रहेंगे तो टेस्ट में भी नंबर इम्प्रूव होगा और आई थिंक पेपर भी अच्छा जाएगा। तो हमारे हाथ में सिर्फ प्रैक्टिस है और वही प्रैक्टिस हमको हमारे 40 डेज़ में जो है अपने आप को लगा देना है एमसीक्यू प्रैक्टिस में। और जो चीज़ हमारा बार बार गलत हो रहा है उसको कि उसको फिर से कोशिश करने की, और पीवाई की और क्यू अकॉर्डिंग हमको इंपॉर्टेंट चैप्टर पता है और उसको करने की। तो बस लास्ट 40 डेज में ज़्यादा रिवीजन के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस। कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे पास, बिकॉज मैं भी आप लोगों की तरह तैयारी कर रही हूँ। मैं कोई टीचर होती तो आई थिंक मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देती कि इतने चैप्टर ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बट मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे भी मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे आता है मैंने आपको बता दिया है। तो फिर स्टडी ज़्यादा बेस्ट होती है। तो खुद से कोशिश करो, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के तो बिल्कुल भी। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।